डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हाँ जी, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अनफॉर्चुनेटली वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका नहीं है। सही है। यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं चाहता हूँ ना, आपको हो, वो है आपके पास। सही है। जो आप चाहते हैं आपके पास हो। तो वो अपने पास नहीं है। Recently, I was in a podcast with a great lawyer of Pakistan, Zain Ali Qureshi साहब. जी, जी, बिल्कुल। I was asking him a question कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और किसी की इज्जत नफ्स या प्राइवेसी का मजरू होना है, इसमें क्या कितना मार्जिन है? हुँ, और एक करीब बाल जितनी लाइन है बस। तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, इफ आई एम कमेंटिंग ऑन यू हुँ, कि जनाब ये अजद साहब है और इनकी ये देखें बॉडी ऐसे बना दी है इन्होंने, ही माइट बी यूजिंग स्टीरॉइड्स। अब ये आपको कितना ऑफेंसिव लगता है ये मैटर नहीं करता, इसको कानून कितना ऑफेंसिव बना लेगा। ठीक, ठीक। सो बड़े दुख और सैडनेस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वी हैव नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पाकिस्तान, बट वी मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पाकिस्तान। तो क्या आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में कि हम उस अभी तो मैं नियर फ्यूचर में ये देख रहा हूँ कि हम और ज़्यादा घुटेंगे अच्छा। और ज़्यादा दबाए जाएंगे, हुँ, और फिर इंशाल्लाह ताला इन अ वेरी डेमोक्रेटिक वे हम ज़रूर जो है, पहले तो हमें भी अंडरस्टैंड करना है ना भाई, व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हुँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब आसिफ जट की धज्जियाँ उड़ा दें, हुँ, आप उसको माशरे में रुसवा कर दें, आप उसको उसका कारोबार बंद करवा दें, उसको सड़क पे ले आएँ, उसको भीख माँगने पे मजबूर कर दें, दिस इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। हुँ, ये तो नहीं है। अब हम बाज़ औक़ात अज़ारों के खिलाफ ही शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अज़ारों के ओहदेदारानों के नाम लेकर, उनकी फैमिलीज़ के नाम लेकर हुँ, हम शुरू हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपने प्राइवेसी इन्वेड की है किसी की, ये नहीं है सही बात। पहले तो हमें वैसे को भी समझना है व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड देन ऑब्वियसली ये भी एक सिचुएशन है कि हमारे पास उतने राइट्स भी नहीं। हाँ, सही से क्या कहते हैं, लेट्स कॉल द एलिफेंट इन द रूम, जो एक नाज़ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उसकी हम इन डेप्थ में नहीं जाते। मेरा जो आपसे जो सवाल है वो ये कि आपने उसके बाद एक जो है ना व्लॉग बनाया। उस व्लॉग में आपने कहा जी कि जो है ना आप कोशिश कर रहे हैं कि जी वहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े टाइम से हैं और वो उनकी थोड़े बहुत जुर्माने हैं या कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से वो अंदर हैं। हुँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको जो है ना वो रिलीज़ करवाएँ। हुँ। आपने 3 लोगों का जो है ना वो बताया था। तो क्या वो 3 लोग हुए रिलीज़? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एंड आई विश आपके इस पॉडकास्ट में आने से मलिक साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन 10 मिनट पहले भी मेरी वकील साहब से बात हो रही थी, वी वर डिस्कसिंग हम इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं। हमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है हमें हुँ, इस काम में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हम कुछ लोगों को रिलीज़ करवा पाएँगे। इसके अंदर जो है, जितना आसान मैं समझ रहा था ये उतना है नहीं, लेकिन हुँ, उतना मुश्किल भी नहीं है कि ना हो सके। हुँ, तो ये करना है तो करना है, उसके लिए चाहे मुझे खुद भी वकालत करनी पड़ी ना, सही। यानी मुझे ला करके ये बंदे छुड़ाने पड़े। हुँ। मैं मीन्स के वो जो होती हैं जो गवर्नमेंट की या कुछ जी, जी। लीगल चीज़ें होती हैं। थोड़ी-सी है अब जिनको हम मैं समझता हूँ कि एक्सप्लेन करना इस फ़ोरम पे अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि हम देखें हम डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं पॉज़िटिविटी की तरफ, सही। ऊपर जा रहे हैं। हम चीज़ों के हल होने की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना मैं समझता हूँ शायद हमारे उस मकसद को डिस्टर्ब ना करे। सही, सही। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इन एनी वे हम बहुत जल्दी रिलीज़ करवा रहे हैं बताओ। सही, सही। तो फिर जब इतनी पॉज़िटिव चीज़ चल रही है तो उसमें ये बताना कि जी मैनू इस बंदे ने गल कही जी, मैनू इन्हें रोकया जी, वो मैटर नहीं, तो वो हर्डल्स जो है ना हर्डल्स तो आते ही हैं। सही, सही बात है। तो इसी व्लॉग में ना आदिल साहब ने कहा था कि जी आप एक प्लेटफ़ॉर्म इस तरह का बना रहे हैं, जिससे नियर फ्यूचर में जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको इस तरह की जो जो जिन मसाइल से आप गुज़रे हैं, जिन मसाइल से ओनली खोसा साहब गुज़रे हैं या और दीगर जो है ना गुज़रे हैं, वो इन चीज़ों से ना परेशानी से बच सकें। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम हुआ आपका? हाँ जी, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी एक जो कोर टीम है उसकी मीटिंग जो है वो हो चुकी है। हुँ, कुछ क्रिएटर्स के साथ भी डिस्कशन हो चुका है। असल में
जो इसमें हकीकत और कमज़ोरी की बात ये है कि जब मैं अंदर गया था, आपको उस बात का दुःख नहीं था। दिस इज़ अ फैक्ट। जी, जी। आपको दुःख नहीं था। आपको एक ये कह लें कि आप ये सोच सकते हैं कि शायद आसिफ़ भाई को गलत भेजा गया है या सही भेजा गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ठीक हुआ है इसके साथ, कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत हुआ है इसके साथ। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी होते हैं ना, तो फिर आपने अपनी कम्युनिटी को सेव करना होता है। गलतियाँ जो हैं ना आपकी, वो मैं सुधारूँगा, हुँ, मेरी आप सुधारेंगे। हम नहीं अलाउ करने वाले लोगों को कि वो आके हमें छितर मार के मेरे बंदे को पकड़ के ले जाए और कहें कि जनाब ने ये तो ऐसे ही ठीक करानी। क्यों? वकील को ऐसे पकड़ते हैं, हुँ, वकील को ऐसे पकड़ते हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी के चैम्बर के लोगों को ऐसे पकड़ते हैं? नहीं। उसमें चैम्बर के सदर को पहले बताते हैं, हाँ, ऐसे पर्चा देना है, पर देते एनु समझा लो। साढ़े बंदियां ਨੂੰ रातों रात चुप के करूँ ਲੈ ਜਾ। उसकी रीज़न ये है कि हम एक-दूसरे के साथ मुखलिस ही नहीं है भाई। हम आज भी साफियों के पीछे फिरते हैं जनाब, मेनू कार्ड बना दो। हुँ, पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है तुम लोगों को कार्ड बनने का। सही। व्हाई कांट यू बिकम ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट? हुँ, सारा काम तो तुमने खुद करना है। हुँ, तो उस फोरम पे लगना है, उस जगह पे आना है जहाँ पे हम लोग एक हो सकें। हुँ, और एक होने का मकसद किसी हुकूमती सतह पे किसी को ब्लैकमेल करना, सही। अपने बंदे जेल में बंद नाजायज़ छुड़ाना, ये मकसद नहीं है। कम अज़ कम हम एक-दूसरे की आवाज़ तो बन सकते हैं कि ये गलत हुआ है। हुँ, अगर आपने चोरी की है, तो चोरी की जो दफ़ा बनती है वो आप पे लगे। हुँ, ठीक है, माफ़ी का तो हमारे पास इख्तियार है ना कि हम माफ़ी माँग सकते हैं हुँ, अपनी से। वो तो हमें अल्लाह ने भी दिया है, बिल्कुल। ठीक है? शरीयत भी देती है, पाकिस्तान का आईन कानून भी देता है। वो तो एक अलग, लेकिन कम से कम आप तो उसके ऊपर वो दफ़ा ठोके ना, हुँ, जो दफ़ा जितना आपने जुर्म किया है। ये क्या वजह है कि आप चोरी करते हैं पेन, आपके ऊपर पूरी स्टेशनरी की दुकान पड़ जाती। बस उस ऐसी सूरत में तो हम एक-दूसरे की आवाज़ बनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे अपने अंदर यूनिटी और इत्तेफ़ाक की है कमी। हुँ, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, मुल्क पाकिस्तान के जो नामवर नाम हैं, उन सब के पीछे पावे हैं, हुँ, बिल्कुल। ठीक है? बड़े-बड़े पावे हैं। तो हम तो पावों वाले तो नहीं है, लेकिन दुआओं वाले ज़रूर हैं। हमारे पीछे अल्लाह करीम के करम से माँ-बाप की, दोस्तों की दुआएँ ज़रूर हैं, हुँ, और दुआएँ भी असर कर जाती हैं बाज़ औक़ात। हम तो मिन्नत तरले वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो यकीन माने कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, वो सिर्फ़ जेल में इस वजह से गया है कि उसके पीछे कोई नहीं था। हुँ, और बाज़ मैंने बहुत बड़े-बड़े नाम देखे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, कि जिनके पीछे मुझे पुलिस वाले और दीगर लोग मुझे बता रहे हैं कि यार एटा बेटा आए पीछे कोई आई। हुँ, पीछे आने वाले को बाप कहता है। आप बाप के जज़्बे से, भाई के जज़्बे से, चचा के जज़्बे से किसी के साथ खड़े हो जाओगे इस बुरे वक़्त में, तो यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है?